मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वो प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किए बिना रहता नहीं था। वो अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के लिए भला ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो भाई, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया है, देख लो। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी उंगली कट गई। क्या तुम अब भी यही कहोगे कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले ही के लिए करता है। हाँ। यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई है और बीरबल को इसमें अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सूर में सूर मिला दिए। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर से बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है जहाँ पना, समय ही बताएगा। अब मैं क्या बताऊं। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथ में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उसी दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई गई। नहीं नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है। मंदिर का पुजारी बोला, यदि मैं 9 उंगलियों वाले इस आदमी की बलि चढ़ा दिया तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद ही नहीं है। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को उसी समय मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वो दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। क्यों, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किए। जवाब में उसी दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो निश्चिंत ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।